अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की मैथमेटिक्स का टीचर ज़करिया खान। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ना फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू किया है। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 है अबाउट डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के बारे में है और हमसे पूछा गया है कि डिवाइड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करो, डिवाइड करो। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को और फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और उसे सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, z जो है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी z आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इज इक्वल टू है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम 3 को 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 को 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम आयोटा को आयोटा पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, आयोटा को यहां से हमने हटाना होगा। आयोटा को हम हटा सकते हैं बाय रेशनलाइजेशन। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रेशनलाइजेशन करोगे। अच्छा, हम यहां लिखेंगे बाय रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन या बाय रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग भी आप कह सकते हो, रेशनलाइजेशन भी कह सकते हो, जो भी आप यहां लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स नहीं है ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग करने से हम क्या करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन हम इस तरह करते थे कि 3 माइनस 5 आयोटा, हम यहाँ क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे 3 माइनस 2 आयोटा पर और यहां मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 3 माइनस 2 आयोटा है, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नोमिनेटर में है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वो टर्म जो डिनोमिनेटर में है उन्हें हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, यानी ये आप लोगों का z इज इक्वल टू आएगा, z आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, हम क्या करेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा है, यहां क्या है, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। अच्छा, यहां बट्टे में हम क्या करेंगे, यानी यहां बट्टे में हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है और वो फार्मूला है ऐसा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां अगर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां अगर देखा जाए 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, ये इज इक्वल टू आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये आप लोगों का जो वो है, जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 9 आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिला 9 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 6 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आएगा। 5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 15 आएगा। और जब हम क्या करते हैं, आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 15 आयोटा आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, माइनस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 10 मिलेगा। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा
3 पर स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर मींस डेट के मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मींस डेट के मल्टीप्लाई 3 विद 3, ये आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा 9 के मल्टीप्लाई 3 विद 3, ये आप लोगों का 3 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 9 आएगा। अच्छा 2 आयोटा पर स्क्वायर है, यानी 2 पर स्क्वायर मींस डेट के मल्टीप्लाई 2 विद 2, जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर मिलेगा 4। यहां हम क्या करेंगे, माइनस है, माइनस को हम इसी तरह लिखेंगे, ये 4 आएगा। अच्छा आयोटा भी है 2 के साथ, आयोटा पर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, 4 के साथ -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहां हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। फर्दर कैलकुलेशन हम करेंगे कैसा, यहां जो है 9 है, 9 को हम क्या करेंगे, 9 को हम इसी तरह यहां 9 लिखेंगे। अच्छा ये 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा है, ये आएगा -9 आयोटा। 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा 9 आयोटा आएगा। यहां क्या है, -10 है, -10 को हम इसी तरह लिखेंगे। अच्छा 10 के साथ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1, तो हम क्या करेंगे, -1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां नीचे हमारा जो आंसर है ये 9 आएगा। यहां क्या है, जब हम -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये +4 आएगा। -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा +4। अच्छा अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। 9 को हम इसी तरह 9 लिखेंगे, -9 आयोटा है, इसी तरह लिखेंगे। जब हम -10 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं +10 आएगा, डिवाइड बाय, जब हम 9 में 4 को प्लस करते हैं आंसर हमें मिलेगा 13। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 10 को हम 9 के साथ जो है ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ये आएगा 19 -9 आयोटा डिवाइड बाय 13। अच्छा अब यहां हम क्या करेंगे, यहां रियल पार्ट को हम एक जगह लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग लिखेंगे। ये आएगा 19/13, 19/13 -9/13 आयोटा। ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ये आएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम यूं सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो z है वो इज इक्वल टू है रेडिकल 9 माइनस रेडिकल -16 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडिकल्स को खत्म करेंगे। रेडिकल्स को खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, रेडिकल्स को खत्म करने के बाद हम डिवीजन करेंगे। अच्छा 9 रेडिकल को हम u लिखेंगे कि 3 स्क्वायर, 9 रेडिकल को हम u लिखेंगे कि 3 स्क्वायर। जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये इज इक्वल टू आएगा वापस क्या, 9 रेडिकल। अच्छा स्क्वायर मैंने 3 पर क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर के साथ मैं रेडिकल को खत्म करना चाहता हूं। अच्छा आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू आएगा, 9 रेडिकल की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, क्योंकि 9 को मैंने ऐसे लिख दिया कि 3 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ मैंने रेडिकल को खत्म किया। यहां माइनस है, माइनस को मैं इसी तरह लिखूंगा। -16 रेडिकल को मैं यूं लिखूंगा कि -1 रेडिकल मल्टीप्लाई विद 16 रेडिकल, -1 रेडिकल मल्टीप्लाई विद 16 रेडिकल। जब हम -1 रेडिकल को 16 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा रेडिकल -16। -1 रेडिकल को मैंने यहां लिखा क्यों, क्योंकि -1 रेडिकल जो है वो -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। अच्छा मैं क्या करूंगा, यहां -1 रेडिकल की जगह में आयोटा लिखूंगा, यानी -1 रेडिकल की जगह में आयोटा लिखूंगा। -1 रेडिकल की जगह मैंने आयोटा लिखा, आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 रेडिकल के साथ। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूं, 16 पर रेडिकल है, मैं रेडिकल को खत्म करना चाहता हूं, तब मैं 16 को यू लिखूंगा कि आयोटा मल्टीप्लाई विद 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मींस डेट, यानी 4 पर जो स्क्वायर है
वो इज इक्वल टू है रेडिकल 16, 4 चौके 16, वापस रेडिकल 16 हमें मिलेगा। 4 पर हमने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करेंगे, ये आएगा आयोटा मल्टीप्लाई विथ 4। जब हम आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आयोटा आएगा। अच्छा 16 की जगह में लिखूंगा 4 आयोटा। अब मैं क्या करूंगा, 2 प्लस आयोटा पर मैं इसे डिवाइड करूंगा। अच्छा डिवाइड में कैसे करूंगा, बाय रेशनलाइजिंग, रेशनलाइज में करूंगा इन्हें। रेशनलाइज करने से हमें क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। अच्छा रेशनलाइज में कैसे करूंगा, यानी 3 को हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, आयोटा को आयोटा पर हम डिवाइड नहीं कर सकते, तब हमने क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करनी होगी। रेशनलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर यानी बट्टे में जो आयोटा है हम उसे फटाफट खत्म कर सकते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजिंग, बाय रेशनलाइजिंग, बाय रेशनलाइजिंग, रेशनलाइजेशन करने से हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करने से हम ये कर सकते हैं, जो आप लोगों का z है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 2, आयोटा प्लस में है माइनस आयोटा, यहां हम डिवाइड करेंगे 2 माइनस आयोटा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों का z जो है वो इज इक्वल टू आएगा, जब हम क्या करते हैं 3 माइनस 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 माइनस आयोटा के साथ। अच्छा यहां हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। मैंने आप लोगों का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहां भी क्या है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये इज इक्वल टू आएगा किसका, यहां हम क्या करेंगे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा 6, 3 दूनी 6। अच्छा 3 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 आयोटा में मिलेगा, 3 को 2 के साथ यानी माइनस 4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा माइनस 8 आयोटा। अच्छा माइनस 4 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। यहां डिवाइड में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, यहां माइनस हम लगाएंगे आयोटा स्क्वायर, यहां हम क्या करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहां इसका जो है फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, यहां हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन जो है आप लोगों का आएगा, फर्दर कैलकुलेशन आप लोगों का जो है वो इज इक्वल टू आएगा, यहां क्या है 6 है, मैं 6 को इसी तरह लिखूंगा, यहां 6 है 6 को मैं इसी तरह लिखूंगा, और क्या है माइनस 3 आयोटा और माइनस 8 आयोटा, ये आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा माइनस 11 आयोटा। माइनस 3 आयोटा और माइनस 8 आयोटा आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा माइनस 11 आयोटा। यहां हम क्या करेंगे, प्लस प्लस क्या है 4 है, आयोटा पर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ। अच्छा यहां डिवाइड में आएगा 2 पर स्क्वायर है यानी 2 दूनी 4 आएगा, 2 2 4 आएगा, यहां क्या है माइनस यानी माइनस है, माइनस को हम इसी तरह लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर किसका इक्वल है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस 1, माइनस 1 को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अच्छा दूसरे स्टेप में हम करेंगे, यहां क्या आएगा 6 को हम इसी तरह लिखेंगे, माइनस 11 आयोटा है इसी तरह हम लिखेंगे, जब हम प्लस 4 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4 आएगा, डिवाइड करेंगे हम 4 है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस मिलेगा, 1 है 1 को हम इसी तरह लिखेंगे। अच्छा यहाँ क्या है 6 प्लस में है 4 माइनस में है, जब हम 6 से 4 को माइनस करते हैं, 6 से हम जब 4 को माइनस करते हैं हमें रिजल्ट मिलेगा 2, यहां हम क्या करेंगे माइनस 11 आयोटा है,
डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5 आएगा आप लोगों का। रियल टर्म इसका है 2/5 और इमेजिनरी टर्म है 11/5 आयोटा। ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ये आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, यहां आप लोगों का जो z है, z आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस, हम क्या करेंगे -4 हम यहां लिखेंगे डिवाइड बाय 4 प्लस 9 आयोटा। अच्छा, यहां हम क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, यहां हम क्या करेंगे, ये जो -4 रेडिकल है यहां आयोटा एग्जिस्ट कर रही है, हम आयोटा को मालूम कैसे करेंगे, यानी -4 रेडिकल है, -4 रेडिकल इज इक्वल टू हम यूं लिखेंगे कि -1 मल्टीप्लाई विथ 4। जब हम -1 रेडिकल को 4 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा -4 रेडिकल। अच्छा, -1 रेडिकल इज इक्वल टू है -1 रेडिकल, -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा, तो 1 रेडिकल की जगह हम आयोटा लिखेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 रेडिकल के साथ, ये इज इक्वल टू आएगा, आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे और 4 रेडिकल को हम यू लिखेंगे कि 2 स्क्वायर। स्क्वायर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर के साथ मैं रेडिकल को खत्म करूंगा, यहां आएगा आयोटा मल्टीप्लाई विथ 2, आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 2 आयोटा, यानी -4 रेडिकल की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 आयोटा लिखेंगे। आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 9 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी हम u लिखेंगे कि बाय कैपिटल R मींस डेट बाय रेशनलाइजेशन। बाय रेशनलाइजेशन हम क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन जो है आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू आएगा 5 की जगह हम 5 लिखेंगे, -2 आयोटा की जगह -2 आयोटा लिखेंगे, 4 प्लस 9 आयोटा है हम इसी तरह लिखेंगे, 4 प्लस 9 आयोटा है इसी तरह लिखेंगे। यहां मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 माइनस 9 आयोटा, यानी 9 आयोटा प्लस में था यहां माइनस में आया, और डिवाइड बाय 4 माइनस 9 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच भी कैलकुलेशन करेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उनके बीच भी कैलकुलेशन करेंगे। आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 4 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 9 आयोटा। ये फिर वही वाला केस है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को और नहीं लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली करेंगे। यहां जो है जब हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 20। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा 20 और 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा -45। 9 के साथ आयोटा है तो 45 के साथ भी हम आयोटा लिखेंगे। -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा -8 आयोटा। अच्छा, -2 आयोटा को -9 आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा रिजल्ट 18 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा को आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां क्या आएगा, यहां अच्छा, यहां मैं क्या करूंगा, यहां हम u बटा लगाएंगे। बटा लगाने के बाद 4 प्लस 9 आयोटा 4 माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू आएगा 4 स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। हम फर्दर कैलकुलेशन यहां करेंगे। फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 20। 20 को हम इसी तरह क्या करेंगे, 20 को हम इसी तरह 20 लिखेंगे। अच्छा, -45 आयोटा और -8 आयोटा जो है ये आएगा -53 आयोटा।
-45 आयोटा है। जब हम -45 आयोटा में -8 आयोटा को ऐड करते हैं -53 आयोटा आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, +18 है, +18 को हम इसी तरह लिखेंगे। 18 के साथ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हम लोगों को मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। तो 18 के साथ जो है हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ 20 आएगा। बट्टे वाले टर्म में भूल गया हूं, यहाँ बट्टे में तो भी टर्म थे, 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर मीन डेट के मल्टीप्लाई 4 विथ 4 के 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 चौके 16 हमें क्या मिलेगा, यहाँ रिजल्ट 16 आएगा। माइनस है, माइनस को हम इसी तरह लिखेंगे। 9 पर स्क्वायर है, 9 आयोटा दोनों पर क्या है, 9 पर भी स्क्वायर है, आयोटा पर भी है। 9 पर स्क्वायर है, इट शो डेट मल्टीप्लाई 9 विद 9 के 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 81, ये क्या आएगा, 81 आएगा। 81 को हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ आयोटा पर स्क्वायर आया है, स्क्वायर हम इसी तरह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 20 है, 20 को हम इसी तरह लिखेंगे। -53 आयोटा है, 53 आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ 18 है, प्लस में है, 18 प्लस में है। जब हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ, ये आएगा -18। अच्छा, डिवाइड हम करेंगे। 16 है, 16 को हम इसी तरह लिखेंगे। -81 है, -81 को भी हम इसी तरह लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, हम 81 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। यहाँ 18 क्या है, 20 प्लस में है और 18 माइनस में है। 20 से जब हम 18 को माइनस करते हैं, ये आएगा 2 बचेगा। यहाँ क्या है, यहाँ 53 आयोटा है, हम इसे इसी तरह क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, डिवाइड बाय यहाँ क्या है, यहाँ 16 है, 16 को हम इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, -81 है, -81 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -81 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा +81। अब हम क्या करेंगे, 20 -53 है, इसी तरह लिखेंगे। डिवाइड बाय 81 में जब हम क्या करते हैं, 16 को प्लस करते हैं, यानी 1 में जब हम 6 को प्लस करते हैं 7 आएगा, और 8 में 1 को प्लस करते हैं 9 आएगा। आप लोगों का जो रियल पार्ट है वो इज इक्वल टू आएगा 2/97, और इमेजिनरी पार्ट आप लोगों का आएगा 53/97 आयोटा। ये हुआ आप लोगों का आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 6 + 7 आयोटा और 5 + 4 आयोटा, और जगह नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद हल करो, खुद सॉल्व करो, और इसका जो आंसर आएगा, आंसर को कमेंट में लिखो कि इसका आंसर ये है। यहाँ पर वो हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।